हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 12 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अ विलेजर इतवारी हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड of shape of a quadrilateral. The gram panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corner to construct a health center. Itwari agrees to the above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how the proposal will be implemented. तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबका मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। एक विलेजर है, एक गांव में रहने वाला एक लेडी है, या तो फिर वो क्या कह रही है, जिसके पास एक क्या है, एक क्वाड्रेटरल शेप में उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक प्लॉट है। ठीक है, प्लॉट मतलब आप जानते हैं पीस ऑफ लैंड। और उस ग्राम पंचायत, उस विलेज का जो ग्राम पंचायत है, उसने डिसाइड किया है कि उस क्वाड्रेटरल जो शेप का इतवारी के पास जो प्लॉट है, उस प्लॉट का एक कॉर्नर से एक हिस्सा ले लिया जाएगा और उस पर हेल्थ सेंटर बनाना चाहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो इतवारी कह रही है कि मुझे भाई सब मंजूर है, पर आपको जो है, आपका प्रपोज़ल मुझे मंजूर है, पर आपको कुछ कंडीशंस ध्यान में रख के ये करना होगा कि आप जितना मुझसे लैंड लें उतना ही मुझे वापस करें। और जब आप लैंड वापस करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो लैंड, पहली बात तो मेरे प्लॉट के एकदम सटा हुआ होना चाहिए, एकदम जॉइन होना चाहिए मेरे प्लॉट से। और जब आप जब वो पीस ऑफ लैंड मुझको दें, तो वो जब दे तो मेरा जो प्लॉट है, जो पहले था और जो आपने दिया, अब दोनों को मिलाने पर एक ट्रायंगुलर प्लॉट बनी। ये उसका कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है। आप समझते हैं ये सब चीज़ें। तो और यहाँ पर एक वर्ड है ल्यू, इसका मतलब होता है बदले में। यहाँ पर लैंड इन ल्यू, इक्वल अमाउंट, मतलब जितना आप लें उतना ही मुझे उसके बदले में दें। ठीक है, एक्सप्लेन, मतलब यही कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि इसका प्रपोजल कैसे जो है सक्सेसफुल होगा। तो ये था उसका प्लॉट। यहाँ पर फिगर नहीं दिया है, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है जॉइन बीडी, डायगोनल बीडी को हमें जॉइन कर देना है। ड्रॉ ए पैरेलल बीडी, ए एक मतलब ए को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ए मिलेगा हमको एक पॉइंट तक, और बीडी ए को इस तरह से बनाना है, इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि वो बीडी के पैरेलल हो। देन जॉइन बीई विच इंटरसेक्ट्स एडी एट ओ रिस्पेक्टिवली, मतलब कि बीई को अब आप जॉइन करें, और जब आप जॉइन करेंगे तो आपको एडी, वो बीडी आपका, सॉरी बीई आपका एडी को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट ओ पर। ठीक है, ये था मैंने आपके लिए कंस्ट्रक्शन भी, हाँ है ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन, ये डायगोनल हो गया आपका जो बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, जो आपने मिलाया है, डायगोनल हो गया। ये हो गया बीई जो कि एडी को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये एई पैरेलल बीडी आपका मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब ये सब चीज़ें करने के बाद आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे कि आपको मिला क्या इसके बाद। ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वी गेट, या बाय द कंस्ट्रक्शन वी गेट क्या मिला आपको, BOE जो एरिया ऑफ लैंड है, BOE इज द ओरिजिनल प्लॉट ऑफ लैंड, सॉरी प्लॉट। BOE आपका ये वाला पूरा ओरिजिनल प्लॉट है, जब उसने आपको उसके बदले में दे दिया
इतवारी को। इसके बाद AOB इज द लैंड वेयर हेल्थ सेंटर लैंड टेक ओवर बाई ग्राम पंचायत, ओवर बाई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर आपको और मिलेगा कि जो DEO है या DOE लिखें, ये आपका क्या है, DOE आपको गिवन है, दिया गया है। DOE इज द लैंड गिवन बाय ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के द्वारा ये दिया गया है ये पीस ऑफ लैंड। तो एक बार मैं फिगर में आपको बता दे रहा हूँ सारी बात चीज़ें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप करना क्या है आपको। BOE फटाफट से देखेंगे। BOE ये पूरा आपका, इस हिस्से को जब EOD को हमने दे दिया ग्राम पंचायत ने, तो ये पूरा BOE आपका ओरिजिनल प्लॉट बन गया। AOB आपकी ग्राम पंचायत ने ले लिया यहाँ हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, बस यही है। और EOD या DOE को दिया गया है, ठीक है, ग्राम पंचायत के द्वारा। तो यहाँ पर आपको अब अगर आप ये प्रूफ कर दें AOB इक्वल EOD, क्योंकि AOB ग्राम पंचायत ने लिया है पीस ऑफ लैंड और DOE को दिया है, दोनों अगर इक्वल प्रूव हो जाएं तो आपका बात बन जाएगा। यहाँ तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टू प्रूव एरिया ऑफ AOB इक्वल एरिया ऑफ DOE। कैसे प्रूव करेंगे जरा इसको देखिए। हेंस यहाँ लिखते हैं, हेंस the triangles on the same base and between same parallels are equal in area। बेस में लिख दे रहा हूँ, बेस इज BD, देयरफॉर यहाँ देखिए हमने BD को बेस ले लिया है, और जब BD को आप बेस लेंगे ये BD, तो आपको ये ट्रायंगल एक और एक ये ट्रायंगल मिल जाएगा, और जो कि पैरेलल साइड्स के बीच में है AE और BD, दो हमारे पैरेलल साइड्स हैं। इसके बीच में A इस तरह लिखते हैं DAB एंड BED, BED इक्वल एरिया ऑफ DAB। अब जरा यहाँ देखिए, अगर इस वाले एरिया को हम माइनस कर देते हैं दोनों में से, तो हमारा ये इक्वल ये मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा ना। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ DOB फ्रॉम 1, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, बाई सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ DOB फ्रॉम 1, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, एरिया ऑफ BED माइनस एरिया ऑफ DOB इक्वल एरिया ऑफ DAB माइनस एरिया ऑफ DOB है DOB।
यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ साफ साफ, DOB, ठीक है। BED में से AOB माइनस करेंगे तो आपको DOE मिलेगा, और DAB में से माइनस करेंगे तो आपको AOB मिलेगा। तो यहाँ EOD एरिया ऑफ EOD इक्वल एरिया ऑफ AOB, प्रूफ कर दिया ना। तो ये था आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।